बिस्मिही सुब्हानहु व तआला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम व मुकर्रम अहलियान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला हज़रत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूहानियत तय्यबा के वसीले से रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ है कि मौला रब्बुल जलाल ऐसी बात करने की तौफीक अता फरमाए जो बात साहिब ईमान लोगों के दिल का करार बन जाए। दिल की नज़र रब्बुल जलाल इस तरफ मुल्तफित न होने दे कि मेरी बात पर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, कमेंट करते हैं, मेरी बात को कितने लोग आगे पहुंचाते हैं, बल्कि दिल की तवज्जो रब्बुल जलाल इस तरफ मजबूत रखे कि हक सुब्हानहु व तआला जिस बात से राजी हो जाए। आज की इस गुफ्तगू का उन्वान है हम माफी कैसे मांगेंगे। मेरी मुराद आस्ताना आलिया इमामाबाद शरीफ, लाहौर के सज्जादगान मुझ नाचीज फ़कीर समेत माफ़ी कैसे मांगेंगे। बहैसियत हुजूर हज़रत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नायब होने के मेरा ये हक है कि आप लोग मेरी बात सुने। मेरा ये फर्ज है कि मैं वो बात कहूं जो हक हो, और आप लोगों का ये फर्ज है कि मेरी बात को सुन लें, खा बाद में ये फैसला करें कि ये हक है या गलत है। ताहम जो नहीं भी सुनेगा तो मैं अपने रब को राज़ी करने के लिए अर्ज़ गुज़ार हूँ और अपने शेख मुकर्रम की रूह को फरहत बख्शने के लिए अर्ज़ गुज़ार हूँ। बरादरम मौलाना हामिद रज़ा साहब को जगह देंगे। इब्तदाई गुफ्तगू आपने समात कर ली, समझ गए होंगे मेरा मौक़िफ़। तो नियाबतन
और दीगर सज्जादगान की तरफ से विकालतन आप लोगों से मुखातिब हूँ। अजीज़ान मन, आप लोगों ने, आप दोस्तों ने मेरी किसी गुफ्तगू में, निजी में या किसी इज्तिमाई महफिल में ये सुना होगा कि मैंने इस चीज़ को बयान किया है, बयान करता रहा हूँ कि हमारी क़यादत कुबरा 3 ज़वात पर मुश्तमिल है, 3 अशख़ास पर मुश्तमिल है। अगर किसी के पास चहलम शरीफ वाला बयान हो तो उसमें भी गालिबन ये बात की गई है, और पिछले उर्स मुबारक पर भी इस तरह की गुफ्तगू हो चुकी है। उसको दोहरा देता हूँ। किबला हज़रत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस और छोटे हज़रत सग़ीर, छोटे हज़रत साहब जिनको हम कहते हैं, और अब जो हमारे अंदर इस्तिलाह आई है वो हज़रत सग़ीर ज़ीदा शर्फ़हू की आई है। और उसके बाद किबला उस्ताद मोहतरम जिनको मैं मुजद्दिद उलूम इस्लामिया कहता रहा हूँ। मैंने क़यादत कुबरा के अंदर कभी भी अपना नाम जिक्र नहीं किया। अगर कोई शख्स मेरी तहरीर या तकरीर में ये बात दिखा सकता है तो दिखाए। नियाबतन हज़रत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मसनद इरशाद के कदमों में बैठने का शर्फ अता किया गया है, और ये शर्फ मुझे हज़रत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अता से हासिल हुआ है। इसमें, इस शर्फ में मुझ पर एहसान सिर्फ आप हुजूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। मैंने पिछले दिनों में एक स्टेटस लिखा था जिसके अंदर क़यादत और इमामत के बारे में लिखा। उसके अंदर मैंने जब क़यादत कुबरा का जिक्र किया कि आपकी नियाबत फ़कीर को आपके इंतखाब के साथ हासिल है, और क़यादत सुग़रा में हुजूर हज़रत सग़ीर क़िबला ख्वाजा महबूब फ़रीद चिश्ती ज़ीदा शर्फ़हू का नाम लिखा, और इसके नीचे तंबीह करके मैंने ये साथ लिखा कि क़यादत सुग़रा नयाबत से माफ़ौक़ है। अगर किसी को मेरे अल्फाज समझ नहीं आए तो मैं चलो इसका आसान तर्जमा कर देता हूँ। उसमें मैंने ये कहा कि छोटे हज़रत साहब क़िबला का रुतबा और मकाम हमसे कहीं बुलंदो बाला है। हाँ, अगर किसी शख्स ने हसद की आंख से वो स्टेटस देखा या हसद की आंख से उसने वो बात देखी है तो उसकी बारगाह में दस्तबस्ता गुजारिश है कि आप हसद का चश्मा उतार कर दोबारा से वो स्टेटस पढ़ें। अगर उसका स्क्रीनशॉट मौजूद नहीं है तो मेरे पास मौजूद है, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेंड कर दूंगा। बल्कि बच्चे को कहूँगा कि वो यहाँ इस क्लिप में जो है शामिल कर देगा। ताहम इस वक़्त मेरे कायदीन जो हैं मोहतरम, मेरी मुराद छोटे हज़रत साहब क़िबला और उस्ताद साहब क़िबला हैं। उनकी तरफ से मुराद ये है कि
उस्ताद साहब किबला चिश्ती साहब हुजूर ने यह दावा फरमाया है कि छोटे हजरत साहब किबला के मशवरे से ये जो कुछ कर रहा हूं मैं हो रहा है। अब वो पता नहीं सब कुछ उनके मशवरे से फरमा रहे हैं या उनमें से कुछ बाज उनके मशवरे से है। बहरहाल जो कुछ हो रहा है दोस्त अहबाब उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं खुलासतन उसमें यह बात बताना चाहता हूं कि उस गुफ्तगू के अंदर कुछ इल्जामात हैं और काफी हिस्सा गैज़ो गज़ब का झलक रहा है उसमें। कुछ उसमें धमकियां दी गई हैं मुख्तलिफ किस्म की, और गैर मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किए गए हैं। मेरे पास इस माना को ताबीर करने के लिए ये इंतहाई मुहज़्ज़ब तरीन लफ्ज़ मुझे मिला है जिसके साथ मैंने उन अल्फाज को यहाँ ताबीर कर दिया है कि गैर मोहतात अल्फाज। वरना इस माना को ताबीर करने के लिए फजूलियात, लगवियात, वाहियात, बकवासियात, बेहुदा, गैर संजीदा गर्ज के कई ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ इस किस्म के अल्फाज को ताबीर किया जा सकता था, मगर चुनाके अल्फाज एक ऐसी शख्सियत की तरफ से है जिनका मैं एहतराम करता हूँ और किसी खौफ की वजह से एहतराम नहीं करता। किबला हज़रत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत का असर है कि मैं एहतराम करता हूँ। फिर से दोहरा देता हूँ, 4 चीज़ें इल्ज़ामात हैं, गैज़ो गज़ब है, धमकियां हैं, गैर मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल है। फकीर की तरफ से यह भी याद रहे कि ये मैं सिर्फ उन बुजुर्गों की तरफ से जो चीजें हैं मैं वो जिक्र कर रहा हूं। जो चीजें जो हर डेरे पर पालतू रखे होते हैं ना, जैसे उनकी तरफ से हैं, उनको मैं यहां जिक्र ही नहीं कर रहा। वो मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं डेरे की हिफाजत के लिए। कोई गनमैन होता है, कोई खाली हाथ वाला होता है, कोई 2 टांगों वाले होते हैं, कोई 4 टांगों वाले होते हैं। डेरे की हिफाजत के लिए हर किसी ने कुछ ना कुछ पालतू रखे ही होते हैं। उनकी तरफ से जो कुछ हुआ है उसको मैं यहां खातिर खा नहीं ला रहा, यानी जो बड़ों की तरफ से है सिर्फ मैंने उसका जिक्र किया है। जो कुछ छोटों की तरफ से है जिसको तूफान बदतमीजी कहा जा सकता है उसका मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। फकीर हकीर की तरफ से जायज तनकीद, मैं बल्कि जायज का लफ्ज नहीं बोलता, इसको हज़फ कर देता हूं। फकीर की तरफ से कुछ तनकीदात, कुछ मशवरे, कुछ मुतालबे, कुछ तजावीज़, 4 चीजें। कुछ तनकीद, कुछ मशवरे, कुछ मुतालबे, कुछ तजावीज़ अपने बड़ों की बारगाह में, कुछ निजी मजालिस में पेश की, कुछ जुमे वाले दिन एक क्लिप में पेश की, इसलिए कि किबला हज़रत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक फरमान है। आपने फरमाया,
जायज़ मशवरा, जायज़ तनकीद, जायज़ मुतालबा हर शहरी का बुनियादी हक है। हर निचले दर्जे वाले आदमी का अपने ऊपर वाले दर्जे वाले की बारगाह में अर्ज करना हक है। इसको कोई शख्स बगावत नहीं कह सकता। ज़ईफ से ज़ईफ तरीन इंसान भी ये चारों चीजें अपनी शराइत के साथ अपने बड़ों की बारगाह में अर्ज कर सकता है। इसको दुनिया की कोई ताकत न तौहीन कह सकती है, न इसको बगावत कह सकती है, न दुनिया की कोई ताकत इसको इत्तेबा से सरकशी कह सकती है। और इसके साथ गैर मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल फ़कीर से सरजद हुआ, लेकिन कब और किस वक्त? कल जब हज़रत कबीर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हरम शरीफ की मस्तूरात के बारे एक बात दिलखराश सुनने में आई, तो उस वक़्त फिर सब्र का दामन मेरे हाथ से छूट गया और मुझसे गैर मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल ज़बान व कलम से, कलम मतलब यही है जो आजकल सोशल मीडिया है इस पर लिखाई कलम ही चल रही है, तो वो ज़बान व कलम जो मुहावरा है उसी को इस्तेमाल करते हैं कि फ़कीर के ज़बान व कलम से वो सरजद हो गए। और मैं ये समझता हूँ कि वो बतौर बदला नहीं थे, क्योंकि बदला ये होता है कि जो बराबर हो। ये इस्लाम है। जज़ाउ सय्यातिन सय्यातुम मिस्लुहा, कुरान है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के झुरमुट में बैठे हैं, हंसी मजाक चल रही है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने छड़ी मुबारक से एक सहाबी को आपने छड़ी मुबारक जिस्म के कमर वाले हिस्से की तरफ लगाया। सहाबी अर्ज करते हैं, हुजूर वाला मैं तो बदला लूंगा। सहाबी थे और उधर सैयदुल अंबिया की ज़ात, नबीयुल अंबिया की ज़ात। अगर नबी अलैहिस्सलाम किसी उम्मती को कत्ल भी कर देना तो हक रखते हैं। तुझे मुझे सबक देने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क्या समझाया? आपने छड़ी पकड़ा दी, फरमाया लो ये उतनी लगा लो। अर्ज करने लगे, हुजूर मेरे जिस्म पर कमीज नहीं थी, आपने कमीज पहनी हुई है, बदला बराबर नहीं होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने कमीज मुबारक उठाई। ये तो फिर सहाबी थे ना। बात यहां तक अगर रहने देते हैं तो जज़ाउ सय्यातिन सय्यातुम मिस्लुहा के तहत इतना काम या इतनी बात करना जायज थी? बताएं, जायज थी ना? इतनी बात करना अगर कुफ्र थी नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा देते कि तू तौहीन नबी का मुर्तकिब हो रहा है। कोई सहाबी उठ के उसको गला काट देता, तूने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन कर दी। तो इसमें इस्लाम ने हमें ये उसूल समझा दिया कि अगर बात बदले की आए तो बड़ा अगर किसी छोटे को अजियत दे तो छोटा अगर उतनी अजियत दे तो वो छोटा गुनाहगार नहीं होगा। ये शरई मसला है।
इस पर कोई भी मुफ्ती आलिम दीन अगर बात करना चाहता है तो कर सकता है। इस कुरान करीम की आयत से, इस हदीस मुबारक से ये मसला वाज़े हो रहा है। बिला जवाज अगर कोई बड़ा छोटे को अजियत दे तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये हमें सबक दे दिया कि वो छोटा बदले का मुतालबा कर सकता है, वो गुनाहगार नहीं है। बात समझ गया कि नहीं मेरी? अब पता नहीं कोई ज़लीम बेचारा इसी पर मुझ पर तौहीन रिसालत का दावा कर दे। चलो अल्लाह ताला हिदायत और समझ अता फरमाए। तो दोस्ताने गिरामी, हजरत किबला के हरम पाक की मस्तूरात के बारे में जब मरज पर तानो तशनी की गई, एक ज़ईम ने यहां तक कह दिया कि मरज का जिक्र कौन सी तौहीन है। मैंने कहा बेवकूफ, वो खुदा तुझे अकल दे, बात मरज के जिक्र की नहीं हो रही, बात तानो तशनी की हो रही है। अजीजम, हमारे सब्र का अंदाजा लगाते हैं तो हमारे मेरे बरादर असगर की अमराज के बारे में तानो तशनी की जा रही थी, हमने उस पर जवाब नहीं दिया। जब हरम शरीफ की मस्तूर के बारे में बात हुई तो हमने भी जवाब नहीं दिया। जवाब क्या था? जवाब ये था कि हजरत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हरम शरीफ की वो मस्तूरात जो आपके यहाँ हैं, वो कहता है तो मेरी फिक्र के जलते हुए अलाओ तो देख, बुरा ना मान मेरी तुंदो तेज बातों का। तुम्हारे घर में बैठी मस्तूरात को भी मैं हजरत कबीर का हरम कह रहा हूं। तो उन मस्तूरात के बारे में, उनकी अमराज के बारे में माज़ अल्लाह तुम्मा माज़ अल्लाह मैं तानो तशनी करता, तो उस तरह बक बक करके, तानो तशनी करके, तो मैं नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मुजरिम बनता, खुद को मैं एक तरीकत का मुजरिम करार देता। शरीयत का मुजरिम नहीं करार दे सकता था, ना मुझे कोई दे सकता था। ताहम मैंने बदला नहीं लिया, मैंने सिर्फ तंबीह की है, बेदार किया है, गफलत से दूर होने की दावत दी है। ऐसा ना करें। तो वो तो कंडक्टर ड्राइवर को कर सकता है, इधर से आने दो, इधर न जाने दो, कहता है कि नहीं कहता? तो दोस्ताने गिरामी, फकीर की तरफ से गैर मोहतात अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए, उसकी बुनियादी वजह यह बनी। ताहम आज मैंने उसको अपने स्टेटस से उसको भी हज़फ कर दिया, और वो मैंने फेसबुक के ऊपर जो मैंने वो एक गलीज लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, जिसको मैं अब दोहराना नहीं चाहता यहाँ पर कि मलफूज हो जाएगा और शाये हो जाएगा। मैं उस मकतूब को भी इंशाअल्लाह ताला भी नेट आता है तो ख़त्म कर देता हूँ। बाज़ दोस्त मुखलिसीन मुहिब्बीन, क्योंकि मुहिब्बीन का सिलसिला आमदोरफ्त है, मैं ये नहीं कहता कि वो किसी के ईमा पर आ जा रहे हैं, उनके अंदर अपना इखलास है, क्योंकि 3 किस्म 4 किस्म के लोग बन रहे हैं। एक वो तबका है कि जो आस्ताना इमामाबाद शरीफ के साथ हमदर्दियाँ मुख्तस रखता है, मोहब्बत उनसे भी रखता है, और शायद कोई ऐसा बंदा हो कि आस्ताना इमामाबाद शरीफ के साथ मोहब्बत और खुलूस रखता हो और उनका अदब एहतराम ना करता हो, शायद ही कोई ऐसा फ़र्द होगा। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। और मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसे अफराद को रोक भी रहा हूँ, सरकोबी भी कर रहा हूँ, और उनको अपने उसूल जो है हमारा, उसको वो उसूल याद दिलवा रहा हूँ। कुछ लोग वो हैं जो उन 2 आस्ताना हा शरीफ के साथ वाबस्तगी पुख्ता रखते हैं और मुख्तस रखते हैं। मेरे ख्याल में इधर उन अफराद की कमी है
जो एहतराम का दामन हाथ से नहीं जाने दे रहे, और उधर ऐसे अफराद ज़्यादा हैं जो एहतराम का दामन हाथ से छोड़ बैठे। ये सब कुछ हर एक के सामने है। तो मुहिब्बीन का ये सिलसिला, जिसमें जानिबैन के माली मुआविनीन, अवामी, मुखलिसीन, मुहिब्बीन शामिल हैं। बस एक दुख दर्द है कि काश ये मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन की आमदोरफ्त का सिलसिला और बात सुनने सुनाने और इस लगती आग, लगी नहीं लगती आग को बुझाने का सिलसिला पहले कर दिया जाता और मामले को पब्लिक ना किया जाता। और ये बात ज़माना जानता है कि मामले को पब्लिक इशू कहाँ से बनाया गया है। मैंने तो जुमे वाले दिन ये तजवीज़ दी थी कि उलमाए किराम और मुहिब्बीन की एक जमात मुंतखब की जाए कि जो मामले को सुने और इफ़हाम व तफ़हीम के साथ उसका इजाला करे। चलें, खैर कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अगर अब भी उलमाए किराम और मुहिब्बीन की जमात आज खुद मुतहर्रिक हुई है या किसी के कहने पर मुतहर्रिक हुई है तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। लेकिन एक बात याद रखें, जो ये समझ रहे हैं कि मैं तकब्बुर की बिना पर ये फ़कीर हकीर नचीज़ में तकब्बुर है, अपनी पगड़ी बचाने का चक्कर है इसको, इसलिए ये अपने बड़ों के सामने नहीं झुक रहा, तो मैं इस गलती का इजाला करता चलूं और मैं ये बता दूं कि हम माफ़ी कैसे मांगेंगे। अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूं कि हम माफ़ी कैसे मांगेंगे। आखिरी बात करता हूं, मेरे सर पर यह पग है। पहले मैंने सोचा था कि ये मैं पगड़ी उतार कर रख दूंगा मेज पर और मैं कह दूंगा कि ये पगड़ी ले जाएं और जहां रख सकते हैं, किसी के सर पर रखकर या किसी के पांव पर रखकर, अगर गैज़ व गज़ब को ख़त्म कर सकते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त है। रही बात मेरी ज़ात की, ये पगड़ी की बात है। जो बाज़ कह रहे हैं कि पगड़ी का ख्याल कर रहा है, पगड़ी का ख्याल कर रहा है, ये वो पगड़ी नहीं है, वो खिलाफत और मानवियत की पगड़ी होती है। अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद करता है, उसको कोई नीचा दिखा ही नहीं सकता। रही बात मेरी, अरे मैं कमीना तो अपने आप को इस तरह समझता हूं, यकीन जानिए जब दोस्त मेरे पाँव चूमते हैं तो मैं ये समझता हूं कि मैं इनके जूते चूमने के काबिल नहीं हूं। रही बात मेरी क़यादत की, उनके गैज़ो ग़ज़ब की, अगर उनका गैज़ो ग़ज़ब इस तरह ख़त्म हो सकता है तो वो अपने जूते दे दें। मैं यहाँ पर लाइव बैठकर वीडियो बनाकर वो उनके जूते सर पे रखकर तो मैं उनका गैज़ो ग़ज़ब ठंडा करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मुझे आने दें या मुझे मिलें या यहाँ आएँ या वहाँ जाएं और उनके मैं पाँव चूमूं और उनका गैज़ो ग़ज़ब ठंडा हो जाए तो मैं उनके पाँव चूमने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तो उनके पाँव चूमने को सआदत समझता था, अब भी समझता हूँ। मैं उनके घुटनों को हाथ लगाकर मिलता रहता था, अब भी मिलता रहूँगा। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ तक तो मैंने बात की थी कि मुझे माफ़ी मांगने से आड़े ना ये पगड़ी है, ना ये मैं अपने आप को इस दर्जे का समझता हूँ कि अब मैं इनसे माफ़ी मांगूं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला इस पर मैं पूरा उतरूँगा।
अगर किसी के बाजू में इतनी ताकत है वो मेरी पगड़ी ले जाए, अगर ऐसा नहीं कर सकता तो उनका जूता मेरे पास ले जाए। कितनी आसान सी तरतीब है, कितनी आसान सी तरकीब है। इससे बढ़कर मेरे पास कोई अल्फाज और ताबीर नहीं है, और इससे बढ़कर मेरे पास कोई तजवीज़ नहीं है। और हाँ, अगर ये कहा जाए कि जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उन इल्ज़ामात को मैं बग़ैर इस बात के, बग़ैर तहकीक के अपने ऊपर मुसल्लत कर लूँ और मैं ये एतराफ़ कर लूँ दबाव की वजह से कि मैं इन इल्ज़ामात को दुरुस्त समझता हूँ, वाक़यातन माअज़ल्लाह मैं दीन से फिर गया था या मैं दीन का मुखालिफ हो गया था, तो बुज़ुर्गों की तंबीह के बाद मैं तौबा कर रहा हूँ, मैं तजदीद ईमान करता हूँ। मैं अगर तजदीद बैत कहूँ तो फिर किसके हाथ पे बैत कराओगे मुझे? मैं चलो बहरहाल कोई बात नहीं, वो भी कर लूँगा। मैं तजदीद इस्लाम करता हूँ। ये बेबुनियाद इल्ज़ाम बग़ैर तहकीक के, बग़ैर इस बात के, बग़ैर मेरी बात सुने, बग़ैर मुझसे सफाई लिए, ये इल्ज़ामात यकसर मैं यूँ कह दूँ कि ये इल्ज़ामात तो दुरुस्त है, इल्ज़ामात की वजह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। तो याद रख लें, बेबुनियाद इल्ज़ाम कभी कबूल करने के लिए फ़कीर तैयार नहीं है। मुझे ये ना कहा जाए कि हम मुत्तहिद हो गए हैं, हमारा इत्तेहाद है क़यादत का और तू अकेला है, तुम अकेले हो, तुम्हें कौन जानता है। मैं उस मर्दे खुदा का बेटा हूँ जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की आंखों में आंखें डालकर हक पर कायम रहना सीखा है और मुझे सिखाया है। बेबुनियाद इल्ज़ाम को कभी कबूल नहीं करूँगा। इल्ज़ामात आयद करने हैं तो उसका मैंने तुम्हें तरीका बताया है। इल्ज़ामात लिखो दलाइल के साथ, उलमा की मजलिस बुलाओ, मुफ्तियान किराम की मजलिस बुलाओ। क्या उलमा और मुफ्तियान तुम्हारे पास नहीं है? बड़े बड़े जलीलुल क़द्र तुम्हारे पास उलमा और मुफ्तियान किराम मौजूद हैं। तुम अगर उलमा को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा सकते हो कि 9 जुलाई के वाक़या हो, 9 मई के वाक़यात के साथ हो, पता नहीं क्या कि मेरा किसी वाक़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं मजम्मत करता हूँ फ़लाँ वाक़े की और मैं जनाब वाला फ़लाँ के साथ ला ताल्लुक़ी का ऐलान करता हूँ। तो अगर उलमा आपके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस यूँ कर सकते हैं तो मेरे प्यारे, मेरे मोहतरम, मेरे अजीज़, मेरे असातिज़ा, ये भी तो हो सकता है कि वो उलमाए किराम आपके कहने पर आएँ और इल्ज़ामात मुझ पर साबित करें। ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता फ़कीर कि किसी की गलत फहमी, ये मैं अपने उस्ताद मोहतरम की तरफ निस्बत कर रहा हूँ और बहुत हौसले के साथ ये मैं निस्बत कर रहा हूँ। गलत फहमी की बिना पर इल्ज़ाम लगाया गया या किसी दजल फरेब की बिना पर इल्ज़ाम लगाया गया, किसी दिली बुग़्ज़ और इनाद और हसद की बिना पर इल्ज़ाम लगाया गया और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया फ़कीर पर, तो अब फ़कीर कह दे कि हाँ जी मैं नेचरियों से मुत्तफ़िक हो गया था, मैं नेचरियों के साथ जो है ना वो इत्तेफाक कर चुका था, तो अब मैं जनाब तंबीह के साथ तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो इस चीज़ की तवक्को मुझसे ना मेरे कायद रखें और ना ही मेरा कोई मुखलिस साथी रखे, ये मुमकिन ही नहीं इंशाअल्लाह। रही बात धमकियों की, उनको मैं किसी खाते में शुमार ही नहीं करता। मुरीदीन छोड़ जाएंगे, मैंने कहा मुरीदों की तो बात ही नहीं है, रब ना छोड़े। बात मुरीदीन की है तो इस्टाम लाएं,
मैं मंगा लेता हूँ स्टाम्प, मैं स्टाम्प पर लिख के दे देता हूँ कि मैं किसी को मुरीद नहीं करूँगा। अगर तुम लोगों को रोक सकते हो, बल्कि अव्वल तो रोक दिया आप लोगों ने, तो रोको। मैंने तो किसी को नहीं कहा फलां की बैत ना हो, फलां की बैत ना हो। चलो बहरहाल इंशाअल्लाह इन चीज़ों की तो बाद में, इल्ज़ामात के जवाबात बाद में दूंगा। ये धमकी कि तुझे लोग छोड़ जाएंगे, तुम्हारे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे मोहतरम, ये तुम्हें यूं कर दिया जाएगा, तुम्हें वो कर दिया जाएगा, तो ये एक ना इसको मैं समझता हूँ कि बस इसके बारे में ना ही कोई बात की जाए तो अच्छी है। गैर मुताद अल्फाज जिसको आम तौर पर बाजारी ज़बान इस्तेमाल करना कहा जाता है, इसकी बात रही, इसको भी मैं नहीं खोलना चाहता। अगली बात, हाँ, जो मैंने तनकीद की, जो मैंने मशवरा दिया, जो मैंने तुमसे मुतालबा किया, या जो मैंने कुछ तजवीज़ दी मुरीदीन के मुताल्लिक, फ़िक्र हक़ की इशाअत के मुताल्लिक, जो कुछ किया या करूँगा, क्योंकि ये मैं करता ही रहूँगा। अब ना मुझे तनकीद से रोका जा सकता है, ना मशवरे और मुतालबात से रोका जा सकता है, ना तजावीज़ से रोका जा सकता है। मैं एक मसनद इरशाद पर बैठा हूँ और मसनद इरशाद पर तुम्हारे बैठाने से नहीं बिठाया गया। हज़रत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बिठाए से बैठा हूँ और वो दुनिया देखेगी कि मसनद इरशाद के क्या रंग हैं इंशाअल्लाह ताला। इनमें से किसी चीज़ को अगर गलत साबित किया गया, मैं तहरीरन तकरीरन उस तनकीद मशवरे मुतालबे तजवीज़ से, ये उमूर अरबा है, वो उमूर अरबा आपकी तरफ से हैं, ये उमूर अरबा फ़कीर की तरफ से है। इन उमूर अरबा में किसी चीज़ को अगर गलत साबित किया गया तो इंशाअल्लाह ताला फ़कीर उस पर तौबा भी करेगा, रुजू भी करेगा, लिखेगा भी सही, बयान भी जारी करेगा। बात समझाई कि नहीं? इसी तरह तुम्हारा इल्ज़ाम अगर तुमने कोई दुरुस्त साबित कर लिया, उसके बारे में भी तौबा लिखेगा भी सही और तौबा का बयान भी जारी करेगा फ़कीर इंशाअल्लाह ताला। माजरत भी करेगा, एलानिया माजरत भी करेगा, हर एतबार से माजरत करेगा। बात मेरी समझ गया कि नहीं? ये यहाँ तक बात पूरी हो गई कि हम मुआफ़ी कैसे मांगेंगे। ठंडा करने के लिए अगर किसी तरीके से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, तरीके बयान कर दिए हैं, और बेबुनियाद इल्ज़ामात मुझ पर ठोंसना चाहते हैं तो ये हरगिज़ कबूल नहीं होगा। ना ये किसी धमकी से कबूल होगा, ना ये किसी अफरादी पावर शो देखने से मुझे ये इसका कोई फर्क पड़ता है। अफराद की बात करते हो, अफराद तो फिर बाकी जमातों वालों के पास बहुत ज़्यादा हैं। आप भी जांग मार्च करके देख लें, वो जिसको लांग मार्च कहते हैं, आप भी जांग मार्च करके देख लें और साबका लोगों के भी जांग मार्च देख लें, तो भाई अफरादी कुव्वत से हक साबित नहीं होता। अगर अफरादी कुव्वत के मुजारे से हक्कानियत साबित हो जाए तो फिर ये दूसरी जमातों वालों के पास माल भी ज़्यादा, अफराद भी ज़्यादा। एक आदमी मुझसे कहने लगा, वो जी की करांगे, आस्ताना किमें चलावांगे? मैं क्या पाकिस्तान में कितने आस्ताने हैं? क्या सब आस्ताने किबला चिश्ती साहब ज़ीदा शर्फ की तरगीब से चल रहे हैं? अगर सब आस्ताने चल रहे हैं ना, तो इमामाबाद शरीफ भी चलता रहेगा। ये तो फिर इमामाबाद शरीफ है। कोई शख्स ये एहसान न जिताए कि हमारी तकारीर व बयानात की वजह से
तुम हो, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। हम हैं तो हम हज़रत कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ रूहानियत से हैं। ये बात समझ आ गई। बाकी रही बात इंशाअल्लाह ताला, ये जो पेशकश मैंने की है, क्योंकि जो मुहिब्बीन मुखलिसीन हैं उनको तो मैं बात समझा ही देता हूँ, लेकिन अगर इनके साथ उलमाए किराम की एक मजबूत जमात तैयार हो जाए तो फिर इस मसले को हल करना आसान हो जाएगा। लेकिन इसी शर्त के साथ, अगर इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाजायज़ साबित हो गए तो फिर आपको ये नहीं कहूँगा आप माफ़ी मांगो, इतना ज़रूर कहूँगा कि इस उम्मत के सामने आकर माफ़ी मांगो, मेरे सामने नहीं, इस उम्मत के सामने माफ़ी मांगो जिनके अंदर इंतशार डाला गया है और जिनका सुकून बर्बाद किया गया है, जिन बेचारों को न रात को सुकून है न दिन को सुकून है। तुम्हारे इस मामले को पब्लिक करने की वजह से हमें कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो ये दर्स दिया गया है, तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हम तो इसमें और ज़्यादा सख्ती चाहते हैं। जितनी बादे मुखालिफ सख्त होगी, अगर रब्बे जुल जलाल ने हमें रूहानियत वाला उकाब बनाया है तो हमारी परवाज में बुलंदी आएगी, और अगर हमारे अंदर रूहानियत नहीं है तो हम ख़त्म हो जाए, गिर जाए। हम खुद चाहते हैं हम गिर जाए। हम रब्बे जुल जलाल की रहमत के मुतलाशी हैं, हमें किसी मुरीद की मोहताजी नहीं है। अगर वो पीर ही क्या, जो मुरीद का मोहताज हो। यहाँ पर मेरे ख्याल में 8-10 साथी ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मुझसे मुतालबा किया कि दरबार आलिया की छत डालने के लिए गाड़ी ना बेचें, हमें लाख लाख रुपया जिम्मेदारी लगाएं, हम देते हैं। बैठे हैं दोस्त। मैंने कहा यार नहीं, मेरे हजरत पाक की ये तरगीब है कि मुरीदों को दीन के कामों पर खर्च करने की तरगीब तो दिया करो, लेकिन कोई चीज़ मुतय्यन ना किया करो। जितना जिसकी ताकत है वो उतना दे दे, जो नहीं दे सकता कोई बात नहीं। ये दीन के कामों में खर्च करने की तरगीब दी जा सकती है। तो मेरे प्यारे, मेरे मोहतरम कायदीन और मेरे फिक्री दोस्त भाइयों, मेरे पीर भाइयों, मैंने ये बात आपके सामने वाज़े कर दी है। और ये बात इसलिए वाज़े बिल्कुल नहीं की कि लोग मुझसे मुतनफ़िर ना हों, अस्तगफिरुल्लाह, हाशा वकल्ला, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि ये हक़ है और हक़ वाज़े होना चाहिए। इसके बाद आखिर के अंदर ये भी मुत्तले कर दूं, अगर उन इल्ज़ामात का इज़ाला इस तरह तहकीकाती उलमा की कमेटी के साथ, उलमा की मजलिस के साथ ना किया गया तो फिर इंशाअल्लाह ताला फ़कीर हर इल्ज़ाम के जवाब और रद्द के लिए मुस्तकिल एक गुफ्तगू यहाँ रिकॉर्ड करवाएगा, जो दोस्तों में शाये होगी और दोस्तों को पता चलेगा कि इल्ज़ाम हक था या बेबुनियाद। इसके साथ ये भी सिलसिला चलेगा, जो तनकीदात, जो मशवरे, जो मुतालबात, जो तजावीज़ फ़कीर ने पेश की, उनमें कौन सी गैर शरई या गैर अखलाकी है, इसकी भी तफसील इंशाअल्लाह ताला हर अमर की गुफ्तगू के अंदर कर दूंगा और उसको फिर पब्लिक में शाये करूंगा, ताकि मैं ये कह सकूं कि हमने अब जिसके दिल में आए वो पाए वो रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। हम तो खामोश थे कि बर्बाद ना हो चमन का सुकून, और नादां ये समझ बैठे
कि हम में कुव्वत गुफ्तार नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही माना हक समझने, हक पर अमल रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन।